अपने वकील से संपर्क करते हुए उक्त केस का स्टेटस रफीक साहब से लेकर तुरंत इस मामले में पैरवी करो अगली तारीख से पहले। ग्राम सचिव इसके लिए आप निजी तौर पर जिम्मेदार होंगे अगर आप सरपंच को लिखित में इसके बारे में अवगत नहीं कराते हैं तो तथा आपको अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ करते हुए पाया जाए। मैं पहले लिखित के माध्यम से आप लोगों को पंचायत जमीन को संरक्षित करने के बारे में लिख चुका हूँ, लेकिन कोई जो काम है जो काम तुम्हारा काम करते जाओ तो 10 किलो ही होगा। 10 किलो इससे ज़्यादा भूडी और के जाओ जिसे
हेलो बैग लगा के खा दिए अभी ठीक है वहाँ लगा को आदमी भेज जाओ बात ठीक है तो नहीं बैग लगा के अब तो घरे सवार हो मैंने बस्ता ना था उठाओ कोई देवता हमारा बालक लग रहा है जी काट का लग रहा है हमारा बालक लाख की तरह है निकाल के बताना लाख की तरह है आप शांत रहोगे कौन रहोगे और आप ही शांत रहो भाई और लेबर लाबर ना है तो मैं अपनी लेबर ले आऊंगा मजाक लगा रखा है ठांड में रोना मच रहा है इसके साथ ये बताओ आपको हम अधिकारी लोग करे आराम से बोल ही नहीं रहे अधिकारी के पूरे काम को उजाड़ने के लिए तो तैयार है आप अधिकारी लक्ष्मी तो आप अधिकारी लक्ष्मी है जी हम साहब की इज्जत कर रहे हैं पंचायत की इज्जत कर रहे तू है कौन सर बुला रहे काम करो भाई कौन है आप सफाई कर्मचारी को बुला ये उठाओ भाई ये उठाओ इसको काम करो ऑफिस में अमित है इसको अलग करो इन्वर्टर को अलग ऑफिस निकाल इसमें टेंशन करो निकाल दे इसको बीच में डिटेल्स करोगे अरे मुकेश सर हमारे देखो भैया ऐसा
आपने मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, ऐसा हाई कोर्ट से आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल तोड़फोड़ करवा रहे हैं, कोई नोटिस नहीं दिया आपने। और उसके बाद से हाई कोर्ट में और नोटिस में यहाँ पे केस चलाओ, मैंने आपको सारा बता दिया, लेकिन दखलंदा से जो भी प्रभाव आपने किया है उसके हिसाब से आप सारे काम कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं आप, बहुत गलत कर रहे हैं आप। यार लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है, ये तो सारा सामान है लोगों का दिया हुआ है, आप इस तरह से तोड़फोड़ कर रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। ये लोगों का दिया हुआ सामान, दान में दिया हुआ सामान में तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्या प्रशासन ने भी सामान दिया हुआ है गवर्नमेंट, एक चीज तो बताता हूं, यहाँ पे गवर्नमेंट के लोगों का यहाँ पे दान दिया हुआ है, लेकिन सब कुछ आप इस तरह से तोड़वा रहे हैं, आपके हिसाब से गलत कर रहे हैं, बहुत बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं आपकी। हमने आपको बोल दिया हम सामान लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं, और कल से हम लगे हुए हैं, उसके बाद इतनी जल्दी लगी हुई है, 4 साल से जल्दी नहीं लगी आपको, 1 मिनट में इतनी जल्दी लगी हुई है, गलत कर रहे हैं आप। हम सब कुछ उठा रहे हैं, आराम से उठा रहे हैं, उसके बाद पहुंचने को टाइम देके सब कुछ सामान मना करके मेरे को तभी चाहिए था। मैं वीडियो सामने कर दिया, जी को सामने दे दो, मैं कुछ सामने कर भाई भाई ये दुनिया का दिया हुआ सामान है, बच्चों की तोड़ फोड़ हो रही है, मतलब क्या बताओ आपने। हमने कहीं नहीं कहा दिल्ली में रहेगी, आशा मंत्री में रहेगा, ठीक है, आराम से टाइम नहीं तो ठंडे मामी को 2 दिन में 2 दिन में हटा देना, खाली 2 दिन रहने ना की बर्बाद करके करना रहे ना रहता निकाल का एक से आदमी कुछ बड़ो मूड अपना गलत ही भी मैंने सर जी आप शुरू में आप पे डाल दिया। सुनो मेरी बात, अगर मैंने उतारने हैं ना तो मेरे तो कब्जे में आ गए हैं, ठीक है, और इस नाते अगर आप उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं, आप उतार के उतार के कोई ले जाओगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, उसकी जवाबदारी क्यों? कोई मेरी आप उतारना उतार लो, आपको 6 महीने हो गए देते देते अरे सर जी 6 महीने के हम आपको बोल दिया भाई यार ऐसे टंकी में रखी है सर जी। टंकी रखी है ना अनाज की, यहाँ पे ही रखी है, काल में चोरी अगर होती है या कुछ भी होती है उसके लिए पंचायत तो जिम्मेदार नहीं, है। आपने उतारना नहीं, तो आप चाबी उतार तो लो। पंचायत के पास है ना सर, बिल्कुल दे रहे हैं तो पंचायत की जिम्मेवार होगी ना उसकी सर। कल आप दिन के लिए हम चाबी दिलाते हैं। हाँ, दिलवा देंगे यहाँ से चाबी। कोई भी पंच यहाँ आए, पे आके- कोई भी बंदा आ जाए कल मेंबर कल आए या परसों आए जब दिन नहीं, कल ही परसों का नहीं। अरे रुके यार, कल आए या परसों आए। अरे कल की छोड़ो, अभी चाबी दिलवा दो। नहीं, करवा दो। अभी अभी लेबर नहीं है तुम्हारे पास। अभी लेबर आई नहीं। सर वो भी सामान हमें एडजस्ट करना है चलो, ना। कोई बात नहीं, आप लेबर जब बुला लो ना, जब सरपंच को बता देना, फिर आपको नहीं, हम आपको बताएंगे सर। मेरे को बता देना, आपको बता सरपंच को देना बता देना। हमारी लाइट जो तार बार भाई सामान भारत में लगा भाई, ट्रैक्टर को अंदर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा साइड है, अंदर ले हमारे पास तो सहायता कर रहा हूँ ना, उसकी सहायता दूंगा। तो अगर आपकी सहायता कर रहा हूँ ना सामान उठाने में, तो ये सारा सामान उठा के वो पंचायत घर पे रखवा दूंगा। आपके पास पावर नहीं है, आपके सहयोग के लिए कर रहा हूँ। आपके पास पावर है, हम कोई बैक थोड़ी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। आपके पास पावर भैया ये अधिकारी खड़े तो ये मार से
सरकार ने मेरे को दिया हुआ है, ये नहीं कि DIC ने दिया हुआ है, ऐसा पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ। अगर ये लगता है प्रशासन को तो इसमें हेल्प करनी चाहिए। अगर प्रशासन को ये लगता है मैं गलत कर रहा हूँ यहाँ पे, तो प्रशासन पहले DC साहब भी यहाँ पे आ चुके हैं, मोनिका मैम भी आ चुके हैं, हबीब जी भी आ चुके हैं। पहले सामाजिक कल्याण अधिकारिता मंत्रालय में जो ओम प्रकाश जी थे वो भी यहाँ पे इंक्वायरी करवा चुके हैं। सब कुछ प्रॉपर तरीके से चला है। उसके बाद में अधिकारी सर भी सुन रहे हैं ना। उसके बाद में कल आपके 10 दिन पूरे हो जाएंगे, यानी कि कल 4 तारीख तब ये गद्दू गुद्दड़ का रखवाना है आपके? हाँ, घर पे रखवाना है। एक बार सरपंच साहब जो भी आपने है ना गुद्दड़ सारे इसकी ट्राली में डलवाओ, सारे के सारे गद्दे जरिए। साहब एक बात बताऊं जी, मुझे नहीं बतानी, मैं जो बता रहा हूँ वो सुनो आप। जो भी गुद्दड़ है ना, लूज सामान है, वो सारा ट्राली में डालो। कहाँ डालना वो मैं बता दूंगा आपको। जो आपका लेबर बुला रखी है आपने, उससे सारे गुद्दड़ ये पड़े हैं कमरों में, सारे गुद्दड़ कपड़े रखे हैं, ये ट्राली में डलवाओ आप। बुलाओ अपनी लेबर को आप। अपना लगा मत लगाते कोई धन अपना लगा मत लगा, मर्जी है तेरी बात कर भाई बंधु सही से अपना लगा मत लगा। सरपंच साहब लगा दिए आप लोग। एक दोनों लगा आज देखो ले भीतर ना सरपंच साहब करना है, लगा मिशन करना है। बिजली लगा देती बाहर लेके लगा दे, एक लगा दे, कितना लगा दे बिजली करके बंद ना। कोई ये नहीं कह सकेगा कि भाई कौन लगा। सरपंच साहब, आज जो ये कब्जा कार्रवाई हुई आपने जो पंचायती ज़मीन पर जो अनाथालय चल रहा था, वृद्धाश्रम चल रहा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है जी, जो अनाथ बेसहारा चल रहा, बताओ साहब, ऐसी प्रकार की कोई नहीं थी। अगर ऐसा चलता तो ये रहते। दूसरी बात ये है कि ज़मीन की बिल्डिंग थी नशोरी, पंचायत की ये ज़मीन थी, पंचायत की ही बिल्डिंग थी। और आज प्रशासन की साइड से हमें ये कब्जा मुक्त हो गया है और प्रशासक ने, वीडियो साहब ने आके हमें ये कार्रवाई खाली करवा दिया। इसमें कुछ नहीं था, खाली इसमें फ़िलहाल आपके सामने थे जो भी थे, रिजाई वगैरह, गुदड़गाबा वगैरह, और कुछ नहीं था। जो बाकी का बचा हुआ सामान था, जो इसने ले रखे था डोनेट वगैरह से, बेड वगैरह जो भी कुछ थे, ये ऑलरेडी पहले ले जा चुका है। प्रशासन द्वारा काफ़ी पुलिस बल यहाँ पर तैनात था। हर महकमे के जो पंचायती महकमे होते हैं उसके भी यहाँ पर जो अफसर हैं वो आए हुए थे। तो क्या कहीं दंगे की आशंका थी क्या? दंगे की ऐसी थी जी, जैसे कोई भी आज घोषणा जिसने कब्जा कर रखा, चाहे मैंने कर रखा हो, अगर पुलिस प्रशासन वगैरह नहीं आता तो शायद दंगे की आशंका थी। झगड़ा हो सकता था बिल्कुल नियर क्लियर 100 फीट के दूरी पर तो इनका मकान है, उस वजह से झगड़ा हो सकता था। मैं इस मामले में प्रशासन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आकर शांतिपूर्ण तरीके से आराम से कब्जा कार्रवाई करवाई। धन्यवाद जी सर। आज ग्राम पंचायत मोड़ी में पंचायती भूमि पर गैर कानूनी तरीके से चल रहे शांतिकुंज अनाथ बेसहारा आश्रम के ऊपर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई। पंचायत के प्रस्ताव पर काफ़ी दिनों से लंबित थी ये कार्रवाई, और पंचायत का आग्रह था कि क्योंकि ये भवन पंचायत की ज़मीन पर बना हुआ स्कूल है, तो और इसको पंचायत ने किसी भी तरीके से किसी भी संस्था को नहीं दिया हुआ है, तो इसको खाली करवाया जाए। तो इसी पर कार्रवाई करते हुए आज इस भवन के संचालक की मौजूदगी में उसका जो भी सारा सामान था वो उसके घर के जो उसके बिल्कुल बाजू में है आश्रम के, वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर कोई भी बेसहारा आज नहीं था,
क्योंकि संचालक ने पहले ही उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया था। तो आज जो भी कार्रवाई हुई है उसमें सामान को ही शिफ्ट किया गया है और जितने भी 6-7 कमरे थे उनको खाली करके उनको ताला लगा के पंचायत के हवाले कर दिया गया। धन्यवाद।